एक जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी चिड़िया तथा अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। कालू कौआ बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। कालू बहुत ही मेहनत से अपने खेतों में काम करता था और अपने परिवार का अच्छे से देखभाल करता था। कालू अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी, तुम अच्छे से बच्चों के साथ रहना। मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ और खेती से जो पैसे आएंगे तो मैं घर का राशन खरीद कर लाऊंगा। तब तक तुम लोग अच्छे से रहना और बच्चों का ख्याल रखना। टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है जी, आप जाइए, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। लेकिन ध्यान रखना, शाम के समय जल्दी ही घर वापस आ जाना। फिर कालू कौआ वहां से चला जाता है। उसी जंगल में कालू कौआ का भाई मोलू बाज भी रहा करता था। मोलू बाज बहुत ही आलसी आदमी था। वह दिन भर सोता था और अपनी पत्नी को 4 बात रोज सुनाया करता था। एक दिन की बात है जब मोलू बाज की पत्नी टुनटुनी चिड़िया मोलू बाज से बोलती है, ए जी, तुम तो सोते ही रहते हो। कुछ काम धंधा करोगे कि हम बिन खाए ही मर जाएं। अब तो हमारे 2 बच्चे भी हैं, तुम्हें इनका भी ख्याल रखना है। देख रहे हो अपने भाई कालू कौवे को, वो रोज मेहनत करते हैं और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम भी खेत में जाकर मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो? मोलू बाज बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती। तुम मुझे बस सोने दो, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। मैंने अभी रात एक सपना भी देखा था कि हम लोग बहुत अमीर हो गए। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, तुम बस सपने देखो। सपने देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब तो कुछ काम करोगे। तुम बस सपने में ही अमीर बन सकते हो, ऐसे तो तुम्हारे बस की नहीं है। जब तुमसे पाला नहीं जा रहा है तो हमें शादी करके क्यों लाया? और अब तो बच्चे भी पैदा कर दिया है तुमने। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोलू बाज बोलता है, चलो अच्छा ठीक है, मैं अपने भाई कालू कौवे के पास जाता हूँ और उसी के साथ कुछ काम करूँगा। ये कहकर मोलू बाज भी अपने घर से खेत में चला जाता है। खेत में जाकर वह देखता है तो कालू कौआ वहाँ पहले से ही था। मोलू बाज को वहाँ देखकर कालू कौआ बोलता है, अरे भैया, आप आ गए। चलिए अब हम दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी भैया। इस पर मोलू बाज बोलता है, अबे चल चल, ठीक है, मैं भी काम करता हूँ और तुम तो जानते हो मुझसे ज्यादा काम नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई छोटा काम देना। फिर दोनों मिलकर अपने खेती का काम करने लगते हैं। उन दोनों ने टमाटर की खेती की थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब टमाटर तोड़ने की बारी आती है तो कालू कौआ तो अपना टमाटर तोड़ने लगता है, लेकिन वहीं पर मोलू बाज घर पर आराम कर रहा था। एक दिन कालू कौआ मोलू बाज के घर जाता है और बोलता है, भैया, आपके टमाटर तो अच्छे हो गए हैं। चलिए आप टमाटर को तोड़ लीजिए और बाजार में बेच दीजिए। इस समय टमाटर का भाव भी अच्छा चल रहा है भैया। मोलू बाज बोलता है, अरे मेरे भाई कालू, मुझे जोरों से बुखार आया है, मुझे तुम आराम करने दो। ऐसा करो, तुम मेरा टमाटर भी तोड़ कर बेच दो और जो पैसे मिले मुझे तुम दे देना। कालू कौआ बोलता है, ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं अपना काम करके आपका भी काम कर दूंगा और आपके भी टमाटर को तोड़कर बेच दूंगा। इस पर मोलू बाज बोलता है, हाँ मेरे भाई,
तुम मेरा इतना मदद कर दो, कभी मैं भी तुम्हारा मदद कर दूंगा। वैसे तुम मेरे छोटे भाई हो। इस पर कालू कौआ फिर से बोलता है, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है और मोलू बाज का टमाटर तोड़कर वह बेच देता है। टमाटर के जो पैसे मिलते हैं कालू कौआ लाकर उसे मोलू बाज को दे देता है। इसी तरह से समय बीतने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक बार जब कालू कौआ बीमार पड़ जाता है तो वह अपने खेतों में काम करने नहीं जा रहा था, जिससे उसकी फसल खराब हो रही थी। वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी, तुम मेरे बड़े भैया मोलू बाज को बुला दो, मैं उन्हें कुछ बता देता हूँ अपने खेतों में काम करने के लिए, तब तक मेरी भी खेती वो संभाल लेंगे। टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है जी, मैं आपके बड़े भैया को बुला देती हूँ। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है और मोलू बाज को बुला लाती है। मोलू बाज बोलता है, हाँ कालू भाई, क्या हुआ तुम्हें, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। कालू कौआ बोलता है, अरे भैया, आप तो देख ही रहे हैं मैं कितना बीमार पड़ गया हूँ, आप मेरा भी खेती का काम कर दीजिए। मोलू बाज बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, तुम तो जानते हो मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं होता, और वैसे भी मुझसे तो मेरी खेती भी नहीं संभल पा रही है, मैं तुम्हारी खेती नहीं करूँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। कालू कौआ बोलता है, अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो आपकी मदद की थी और आपकी फसल की भी मदद की थी, आपके टमाटर तोड़कर मैंने ही आपको पैसे दिए थे। मोलू बाज बोलता है, जो कुछ भी हो भाई, ये मुझसे नहीं होगा, तुम किसी और से करवा लो, ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। ये कहकर मोलू बाज वहाँ से चला जाता है। अब कालू कौवे को अच्छे से समझ आ गया था कि उसका बड़ा भाई मोलू बाज बहुत ही मतलबी पक्षी है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, आप चिंता नहीं करिए जी, आपके भाई ने काम नहीं किया तो अभी मैं हूँ ना, मैं टमाटर की खेती करूँगी और अच्छे से फसल को उगाऊंगी, तब तक आप घर पर आराम कर लीजिए और कुछ दिनों में आप सही हो जाएंगे तो हम मिलकर खेती करेंगे। कालू कौआ बोलता है, हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं, तब तक बस तुम खेती को संभाल लो, उसके बाद मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेतों में जाकर काम करने लगती है और कुछ ही दिनों में कालू कौआ भी सही हो जाता है और वो दोनों मिलकर खेती करने लगते